दूसरी बात दस्तक बूहे पर नहीं मेरे दिल पर हुई और इसकी गूंज अब भी एक मुसलसल शोर की तरह मेरे अंदर जारी है। वो मेरी मामू ज़ादी थी जिसे मुझसे 1-2 बरस बड़ी होगी। मैं इसे किन अखियों से देखता तो एक बार इसने मुझसे कहा कि वो ऊपर मेरे कमरे में आएगी, वो बूहे पर दस्तक देगी, मैं फटक खोल दूंगा और फिर वो अपनी माँ के साथ हमारे घर आई। शाम तक वहाँ रही। मैं ऊपर कमरे में बंद बूहे की पड़ली तरफ से आने वाली हर आहट पर कान लगाए सारा दिन बैठा रहा। हद आगे मेरा सांस मेरे गले में फंसने लगा और मैं दीवाना वार भागता हुआ बूहा खोलकर बाहर छत पर आ गया, जहाँ रात का गहरा अंधेरा मुंह फाड़े खड़ा था और नीचे तमाम घर वाले सो रहे थे। वो एक दस्तक जो मेरे कमरे की बूहे पर होनी थी मेरे दिल में गूंजी और ये गूंज वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ी। इस दस्तक के इंतजार की डोर ने मेरे सांसों को बांधा हुआ था। ये डोर मेरे हर तरफ ऐसी शिद्दत से कसी हुई है कि मेरे मांस में खुभी जाती है, मुझे बेकल रखती है। इस बेकली ने मुझे कहाँ कहाँ खज्जल नहीं किया। बाप की वफात के बाद मेरे बड़े भाई ने हम बहन भाइयों को पाला, बहनों को ब्याया, छोटे भाइयों को पढ़ाया। मुझसे बड़े भाई ने सूतर मंडी में सूत के धागे की दुकान खोल दी। मुझसे कोई काम धंधा ढंग से नहीं हो सका, ना पढ़ाई लिखाई और ना ही कभी रग़बत पैदा हुई। समझो तो ये ज़ात बड़ी ही कुज्जी है, पर मैं ऐसा ही हूँ। स्कूल में ही पढ़ाई से भागा, पता नहीं 9वीं में या फिर इससे पहले। मेरे वालिद ने मुझे साईं बशीर के पास बिठाया डेंटिंग पेंटिंग का काम सीखने के लिए, लेकिन मेरा शौक पतंगे उड़ाने का था। गुड्डी ग्राउंड में क्या बीज पड़ते, अब तो इस फन की कोई भी वारदात नहीं पूछता। तब की दुनिया ही और थी, बड़े बड़े उस्ताद थे, इनके कदमों में बैठकर मैंने ये काम सीखा। बीज पड़ता तो मेरा जिस्म में भी आप ही की तरह ऐसी लहरें उठती और लगता ये अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहा है। पतंग तारा हो जाता, मैं डोर को एक तारे की तरह उंगली से छेड़ता और छोड़ता जाता। लंबे पेच पड़ते, देखते ही देखते 10 गुड्डों को पनाइयों घुल जाता और फूंस झड़ने लगता। गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन से उठाकर बसों के अड्डे डी ग्राउंड के पास ला बिठाए तो वहाँ का माहौल ही बदल गया। जुम्मे के जुम्मे बीच अब तो पड़ते थे, पर मेरा दिल उठ गया वहाँ से, बल्कि इस काम से। मैंने तो लारी चाय वाले के पास बैठना शुरू किया। वहाँ बड़ा तगड़ा जुआ खेला जाता था। 2-1 दफ़ा खेला मगर हार गया, लेकिन एक काम और मेरे मतलब का वहाँ निकल आया। मेरा यार बाला जो वहाँ जुआ करता था, मैंने इसके किन टट्टों में शामिल हो गया। लेकिन एक तरफ टांग पर टांग चढ़ाए बैठे रहो, नज़र रखो कि क्या हो रहा है, और जहाँ फड्डे का समां बने फौरन सुलह सफाई कराने पहुँच जाओ। हल्की फुल्की बदमाशी का तड़का भी लगाना पड़ता था कभी कभार। मेरा दिल वहाँ लग गया और ये सब कुछ यूं ही रहता अगर एक रोज़ वहाँ पुलिस का छापा ना पड़ता। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। बाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बड़ा अरसा मैं छुपा रहा। बाला जेल से जमानत पर रहा हुआ और इसने ये केस खारिज दफ्तर करवाया तो मेरी जान खुलासी हुई। इसके बाद मैं कभी लाड़ी की दुकान पर चाय पीने भी नहीं गया, जो तो फिर दूर की बात है। लेकिन इसके बाद ज़िंदगी में रहा भी कुछ नहीं। किसी ने ज़िंदगी के तख्ता स्याह पर डस्टर मारकर सारी लिखत पहुँच दी। यूँ लगता जैसे कोई बात थी जो समझ में नहीं आई, जैसे पतंग कटकर बेसिमत हो जाती है, बस जिधर हवा चले उधर की हो जाती है। ऐसे ही इधर उधर फिसलते खाता फिरा। मैं वीरानों में और मिज़ारों पर जाता बैठता रहता, आने जाने वालों को तकता। किसी के पास मेरे दर्द का दारू ना था। गुलाब के फूल अगर बत्ती जलती हुई मोम की खुशबू मेरे दिमाग में रस बस गई थी। हर नशे में मैंने इन्हीं मज़ारों पर बैठकर आजमाया। पीरों फ़कीरों
के चरणों में, लेकिन दिल का करार जो खोया तो ना मिला। मेरे दिल में दस्तकों का शोर गूंजता था, अनगिनत दस्तकें जो सारी मैं नहीं दे सका। मैंने इस शोर से निजात पाने की कोशिश में खुद दस्तकें देना शुरू कर दी और मुझे उस्ताद रहमतुल्लाह जैसा उस्ताद मिला जो दस्तकें देने का फ़न में तवील रखता था। मेरे दिल को चैन को तब भी न आया, लेकिन एक आस तो बंधी थी, एक रास्ता तो था। छोटे बड़े नए पुराने रंग बिरंगे बुए में मैंने खड़काए। मैं दस्तक देकर आगे गुजरता जाता, पीछे मुड़ कर ना देखता, चाहे कोई लाख बुलाए। एक बार पीछे मुड़कर देखा था तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। बस तभी से ये हुआ कि कलेजे में दर्द की शिद्दत टीसें उठी और इतनी भीड़ हुई कि लगा कि मर ही जाऊंगा, पर मैं बच गया। मेरी ब्रेस्टर का इलाज किया गया। मैंने उस्ताद अहमद से दरख्वास्त की कि कौन जानता है जब तक फल ना पक जाए इसकी शाख की सूली पर लटकाना पड़ता है, कुछ तो हल होगा। आखिर कब तक मुझे ये पेड़ताज करना पड़ेगा। सीना धोने की तरह बचता है, हमारे पल्ले में कुछ नहीं होता। चंद मीलियां सवाए इंतज़ार के इस बूहे का जिसे हमारा इंतज़ार हो, लेकिन इंतज़ार का बाड़ मुझसे कभी नहीं उठाया गया। हनी पान शॉप के बराबर रफ़ीक वॉच हाउस का थिएटर मेरे बेकार दिनों की आमदगाह थी। दुकान तो जाने कब से बंद है, लेकिन अलबत्ता बंद रहे। मुझे तो अपनी तोड़ फोड़ निभानी है। मुझे इससे क्या, मैं सर उखड़ाए बैठा रहा। मेरे सर के दराज बाल मेरे चेहरे को छुपाए रखते। सर्दियाँ हुई गर्मियाँ हुई, मेरा ठिकाना नहीं बदलता। धूप मेरा बदन जलाती, सर हवा से यख कर देती, मेरी हड्डियाँ अकड़ कर टखने लगती, नींद की तितलियाँ मेरी आंखों के गिर मंडलाने लगती। मैं नशे में मस्त रहता पर सोता नहीं। मुझे हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, सर्दियों के बाद फिर गर्मियाँ आ जाती हैं, फिर से सर्दियाँ आ जाती हैं। मौसम बदलते हैं, उम्र गुजरती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। इंतज़ार का सांप बस भरे हुए दांत मेरे अंदर खबोता है, मुझे डसता है और इसका डस मेरे खून में शराटे मारता है। शुरू में बहुत मसला हुआ था। वैसे तो देखो तो कितना सूखा लगता है ये काम, लेकिन ये एक ऐसा ही है। धीरे धीरे मैं होवस की बोलियां बोलने लगा। मेरी शक्ल बढ़ गई। किसी ने गली से गुजरता तो किसके साथ कितने सिमतों को खींचता। बूहे मेरी तरफ से और बुलाते और मैं खुद को रोकने मेरे बस में नहीं था। मेरा दिमाग दस्तकों के शोर से फटने को होता था। मेरा दिल तेज से धड़कता था कि बूहे बुलाते हैं और कुछ नहीं। बूहा तो फिर भी नहीं खुलता, हमें लाख हाथ मारो। ऐसे बूहे पर दस्तक देने का क्या फ़ायदा फिर, क्योंकि वो मेरी राह रोकती थी। क्या चाहता है मुझसे, अजीब गुमन गमेरी की सोच मेरे दिमाग में चल रही थी। तब उस्ताद रहमतुल्लाह साहब ने आकर मेरी बाजू पकड़ी और मंजिल पार कराई, वरना पता नहीं यहाँ फना हो जाता। अब तो ये भी याद नहीं रहा कि कितना अरसा गुजर रहा है इस काम में, लेकिन वो पेड़ जो कलेजे में उठती है उसका क्या। तब एक दिन, मुझे ये याद नहीं कि वो कौन सी गली थी, वो कौन सा लोहान था, वो कौन सा अरसाल था, कच्ची गली और बूहे का रंग क्या था, कुछ भी याद नहीं। मैं तो खुद को इस बूहे के काबिल नहीं खड़ा पाता, बस इतनी डोरी पर के हाथ बढ़ाकर इसे छू लूं। दस्तक की लहर फैली और फैलती चली गई, जैसे खुशबू फैलती है, ऐसी खुशबू जो सांस घोंट दे। बस तभी बुआ खड़का, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से आकर टकराया। इस झोंके में नमी थी, किसी दूर दराज जगह होने वाली बारिश की नमी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। दहलीज के इस पार यूं लगा जैसे कोई मुझसे आगे निकल
गया हो। मैं यहीं खड़ा इसे तकता रहा और मैं ये बोहे की तरफ ऐसे लंबे रास्ते पर चल पड़ा जिसकी तरफ दूधिया रोशनी थी। धूप थी, सर्दियों की धूप, और किसी हसीना के बालों की छाँव कैसी ठंडी और सरसराहटें थीं। पत्तों में से हवा के गुजरने की आहटें थीं। अनजाने लोगों के कदमों की सरगोशियाँ थीं। नरम लहजे में बात करने वाली लड़कियाँ जो बता रही थीं कि वो घड़ी ज़रूर आएगी जब मेरे दिल के बंद कोरों पर दस्तक होगी। इसके फट खुलने जाएंगे और क्या हो जाएगा।